नमस्कार सभी को, संदीप कुमार शर्मा की ओर से। आज हम कुछ बेसिक टास्क सीखेंगे। इसके अंदर बहुत ही अच्छी अच्छी चीजें, ब्राउजिंग कैसे करेंगे, सारी चीजें हम आपको बताएंगे। तो शुरुआत अपन उस हिसाब से ही करेंगे। अब बात करेंगे नई फाइल और फोल्डर क्रिएट करना। ठीक है, आप मेरी बात सुनेंगे, बाद में आपकी बात सुनी जाएगी, पहले ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। कंप्यूटर में दस्तावेजों, संगीत, एप्लीकेशंस आदि को सुरक्षित, व्यवस्थित तथा आवश्यकता अनुसार उपलब्ध होने योग्य बनाने के लिए इन्हें विशिष्ट नाम देकर फाइल के रूप में रखा जाता है। इन्हें व्यवस्थित रखने के लिए एक तरह की फाइलों को एक फोल्डर में रखा जाता है ताकि आवश्यकता पड़ने पर वांछित फाइल को आसानी से ढूंढा जा सके। देखिए क्या होता है, हम कभी भी कंप्यूटर, जैसे अपने घर पे भी होता है कि अपने पास जैसे पेज है, खूब सारे पेज है, तो आप उसको किसी फाइल फोल्डर में लगा कर रखेंगे ना, ताकि आपके पेज इधर उधर नहीं हो। फाइल में जैसे कागज होते हैं, उसी तरह कंप्यूटर में भी जो फाइल्स होती है या कोई भी चीजें होती है, उनको एक जगह, एक कमरे में रखने के लिए उस तरह का एक फोल्डर तैयार किया जाता है, जिसे हम फोल्डर बोलते हैं, तो आसानी से ढूंढा जा सके। इसके अतिरिक्त समय बीतने के साथ साथ फाइलों की संख्या बहुत अधिक हो जाती है। अतः इन्हें वर्गीकृत करके फोल्डर्स में रखना उपयोगी होता है। मतलब कि समय समय पर, जैसे अपन ने एक डॉक्यूमेंट्स की फाइल बनाई, अपने किसी चीजों की फाइल बनाई, तो समय समय पर हम लोग उसे आगे भी बढ़ाते रहते हैं। जैसे एल्बम हो गया, फोटो एल्बम होता है, तो हम क्या करते हैं, जैसे आज हमने हमारे जन्मदिन की फोटो खींची, कल हम हमारी शादी की सालगिरह की फोटो खींचेंगे, और बच्चे कहीं घूमने जाएंगे तो उनकी फोटो खींचेंगे। तो हम उस फोल्डर में क्या करेंगे, वो फोटोज धीरे धीरे ऐड करते रहेंगे। नहीं तो हम इधर उधर फेंक देंगे तो फोटो इधर उधर गम जाएंगी। उसी प्रकार कंप्यूटर में भी फाइलें इधर उधर रख देंगे तो हमें ढूंढने में दिक्कत होगी। तो हम एक फोल्डर, जैसे हमने एक मारवाड़ी गानों का एक फोल्डर बनाया, अलग अलग मारवाड़ी गाने हमारे पास खूब सारे हैं, लेकिन अब चाहते हैं यार वो हम उस फोल्डर को खोलें और हमारे सारे गाने वहीं दिख जाए, तो हम इसलिए उसे फोल्डर के शक्ल में तैयार करते हैं, ताकि जैसे एंटर मारा जाए वो पूरी फाइलें वहां निकल जाए। किसी उपयोगकर्ता के पास, उपयोगकर्ता जैसे कि यूजर, उपयोगकर्ता के साथ संगीत से संबंधित सैकड़ों, बल्कि हजारों फाइलें हो सकती हैं, जिन्हें सुविधा की दृष्टि से, सुविधा की दृष्टि से गणना अ, आप अपने हिसाब से रखा जा सकता है। जैसे चाहे आपके पास एक गायन का फोल्डर है, गायन, वादन, शास्त्रीय संगीत आदि फोल्डर में बांटा जा सकता है। जैसे गायन की फाइलें हमने अलग रख दी, शास्त्रीय संगीत की फाइल है वो अलग एक फोल्डर में बना दी। इसी प्रकार से हमने कोई कविता की फाइल है वो अलग फोल्डर में बना दी। हमारे वर्ड के कुछ डॉक्यूमेंट है, जैसे हमारी इंग्लिश की पुस्तक है, उसकी फाइल हमने अलग फोल्डर में डाल दी। तो इस तरह से ऐसा आवश्यक नहीं है कि एक फोल्डर में केवल फाइलें भी रखी जा सकती है। थोड़ा आवाज म्यूट करिएगा, जिसका भी चालू है। तो अब देखते हैं, फाइलें भी रखी जा सकती है। वस्तुतः एक फोल्डर में असंख्य अन्य फोल्डर्स और फाइलें हो सकती हैं। ऐसा नहीं कि एक फोल्डर में फाइलें ही आएगी, आप अलग से फोल्डर के साथ सब फोल्डर बना सकते हैं। जैसे मैंने एक फोल्डर बनाया हिंदी म्यूजिक, उसके बाद अब हिंदी म्यूजिक में तो बहुत सारे होंगे, एल्बम सॉन्ग भी होंगे, फिल्मी गीत भी होंगे, कुछ गैर फिल्मी गीत भी होंगे, गजलें भी होंगी, तो अलग अलग उनके फोल्डर बनाए जा सकते हैं, फाइलें हो सकती है, बशर्ते कि स्टोरेज डिवाइसेस में पर्याप्त स्थान उपलब्ध हो। थोड़ा गड़बड़ आ रही है रिकॉर्डिंग, मैं थोड़ा सा सेट करता हूँ। Desktop list. Zoom 31 of 30. Task switching window. Running applications list. Zoom column 2. Zoom meeting. ओके, अब ठीक है, आवाज नहीं आएगी, वो म्यूट कर दिया मैंने। लोग ध्यान नहीं देते मेरी बात पे। तो हमने यहाँ तक देखा, फोल्डर में असंख्य अन्य फाइलें, और इसमें आपके डिवाइस में, पेन ड्राइव में, हार्ड डिस्क में जितना स्टोरेज है उतनी आप फाइलें डाल सकते हैं, फोल्डर बना सकते हैं।
पर्याप्त स्थान उपलब्ध हो, यहां तक मैंने बता दिए। आइए एक नई दस्तावेज फाइल क्रिएट करने की दो प्रक्रियाओं पर चर्चा करते हैं। हम एक फाइल बनाएंगे, उसको किस तरह से करेंगे आप यहां पर कमांड नोट कीजिएगा। यदि हमें एक MS वर्ड दस्तावेज फाइल बनानी है, तो इसके लिए कंप्यूटर पर MS ऑफिस, जिसका MS वर्ड एक हिस्सा है, इंस्टॉल होना चाहिए। यदि MS ऑफिस इंस्टॉल है तो निम्न प्रक्रिया अपनाकर नई दस्तावेज फाइल क्रिएट की जा सकती है। दस्तावेज से कोई समझ नहीं पा रहे हैं तो नई डॉक्यूमेंट फाइल हम क्रिएट कर सकते हैं अगर MS वर्ड अगर कंप्यूटर में इंस्टॉल है तो। जैसे विंडोज लोगो कुंजी दबाकर स्टार्ट मेन्यू खोले तथा यहां पर एडिट बॉक्स में Vijay Banu has left the meeting. MS वर्ड MS वर्ड लिखकर एंटर कुंजी दबाएं। या इसका एक तरीका और है, आप जो है विंडो आर करके WINWORD लिखेंगे विन वर्ड, तो भी आपका वर्ड खुल Vijay जाएगा। Banu has joined ठीक the है ना, ये meeting alert. तरीका भी होता है। दो तरीके मैंने आपको बता दिए हैं। यहाँ टाइटल बार पढ़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, Insert+T प्रेस करना है। Insert+T प्रेस करेंगे तो आपका NVDA कमांड बताएगा, सुनिश्चित कर लें। ठीक है, टाइटल आपको बताएगा फिर वो। उक्त कमांड देने से NVDA आपको क्या बोलेगा, Document1 माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या समानार्थक बोलना चाहिए। इसका अर्थ है कि स्क्रीन पर MS वर्ड दस्तावेज खुला हुआ है। अब देखिए यहाँ पर अगर नया आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 21 या 22 है तो उसमें क्या होगा, जैसे आप विन वर्ड खोल देंगे, वर्ड पे क्लिक करेंगे, वहां पर आपको ब्लैंक दस्तावेज अलग अलग टेम्पलेट भी मिलेंगे। तो हमें अगर ब्लैंक दस्तावेज खोलना है तो वहां पर हम एंटर प्रेस करेंगे तो वहां पर Document1 मिल जाएगा। ठीक है ना, ये भी होता है, जिसे फिलहाल कोई नाम नहीं दिया गया है, अतः इसे अस्थाई नाम, Vijay Banu has left the meeting alert. एक मिनट, सॉरी, अस्थाई नाम डॉक्यूमेंट वन दिया जाता है। ये कंप्यूटर की तरफ से दिया जाता है, जैसा कि मैंने आपको बताया। अब अगला पॉइंट अगर हम देखें, इस दस्तावेज को सेव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, Ctrl+S हमें प्रेस करना है। Ctrl+S दबाएं। और अब चौथा पॉइंट क्या है, इसमें खुलने वाली नई विंडोज में सिस्टम फोकस फाइल का नाम टाइप करने वाले जो है चेक एडिट बॉक्स पर होगा। जैसे ही अब हम Ctrl+S दबाते हैं तो उसका जो फोकस होता है हमारे स्क्रीन रीडर का, हमारे कंप्यूटर का, तो फाइल नाम पर होता है। तो वहां हम एक नाम लिखेंगे, यहाँ अपना एक इच्छा अनुसार कोई भी फाइल का नाम हम देख दें, जैसे संदीप शर्मा लिख दिया तो आप फाइल नाम लिखते थे। फिर हमें क्या, पुनः एंटर कुंजी दबानी है। एंटर कुंजी दबाएं और Insert+T से पुनः दस्तावेज की टाइटल बार पढ़ें। तो आपको Vijay Banu has joined तो the meeting वापस से alert. टाइटल बार पढ़ोगे तो आपको नाम सुनाई देगा। आप पढ़ेंगे कि Document1 का स्थान पर जो आपने नाम लिखा है वो आपको दिखाई देगा। बिल्कुल सिंपल प्रोसेस है, कोई भी उसमें टेंशन वाली बात नहीं है ना, हमने लिया है। अब आगे देखिए, सामने खुली दस्तावेज यानी कि डॉक्यूमेंट विंडो में वांछित टेक्स्ट टाइप किया जा सकता है। ठीक है, अब आपने बिल्कुल समझ गए। अब आगे अपन देखते हैं थोड़ा सा एक और चीज भी समझते हैं। वैकल्पिक रूप से MS वर्ड फाइल क्रिएट करने के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया भी अपनाई जा सकती है। एक दूसरी प्रक्रिया और बता देते हैं। वस्तुतः इस प्रक्रिया के माध्यम से कुछ एक अन्य प्रकार की फाइलें भी क्रिएट की जा सकती हैं। ठीक है, इसके विषय में बताते हैं। किंतु अभी, आवाज कट रही है। अब देखिए आवाज साफ आ रही है क्या? वो आपके नेटवर्क का इश्यू है मित्र, आवाज यहां से तो क्लियर जा रही है। चर्चा MS वर्ड फाइल तक ही सीमित रखी जाएगी। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। जैसे एक डेस्कटॉप पर सिस्टम फाइल बनाने के लिए विंडोज लोगो कुंजी और Vijay M Banu has left the meeting अथवा alert.
विंडोज लोगो कुंजी और डी दबाना चाहिए, मतलब विंडो डी या फिर विंडोज एम दबाने से हमारा डेस्कटॉप खुल जाएगा। 2 नंबर, डेस्कटॉप पर NVDA किसी Vijay Banu has joined the meeting alert. आगे किसी आइकन के नाम के बाद नॉट सेलेक्टेड बोलेगा। क्यों बोलेगा? क्योंकि अभी हमने कोई डॉक्यूमेंट Has left the सेलेक्ट meeting. नहीं किया। इसके बाद यदि ऐसा नहीं होता है तो इसका अर्थ है कि कोई आइकन सेलेक्टेड है। इसे अनसेलेक्ट करने के लिए जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, कंट्रोल प्लस स्पेस दबाएंगे तो वो अनसेलेक्ट हो जाएगा। दबाएं। ठीक है, उल्लेखनीय है कि यदि इस स्थान पर NVDA आइकन का नाम Vijay Banu has उच्चारित left the meeting alert. करने के बाद नॉट SRX सेलेक्टेड Tech has joined the बोले meeting alert. तो इसका अर्थ है Vijay Banu कि has joined the पहले meeting से alert. ही कोई भी आइकन सेलेक्ट नहीं है और कंट्रोल स्पेस बार कमांड देने की आवश्यकता अब हमें नहीं है। अब देखा तीसरा पॉइंट क्या है इसके अंदर, एप्लीकेशन कुंजी दबाकर Sachin's iPhone has joined the अप meeting alert. एरो की सहायता से न्यू ओए सब मेन्यू पे जाएंगे। ठीक है, आप न्यू सब मेन्यू पर जाएंगे, सिस्टम जैसे ही आप एप्लीकेशन की दबाएंगे या राइट माउस बटन दबाएंगे तो वहां पर आपको न्यू सब मेन्यू मिलेगा। मैंने आपको बताया हुआ ये फोकस लाकर एंटर करेंगे। और यहाँ पर उल्लेखनीय क्या चीज है, यहाँ पर सोचने की बात यह है कि एप्लीकेशन कुंजी दबाया अथवा सिंगल राइट क्लिक करने का Vijay Banu has left the परिणाम meeting एक alert. ही होगा। ठीक है ना, यहाँ पर चाहे आप एप्लीकेशन की दबाओ या राइट माउस बटन दबाओ एक ही अर्थ Vijay होगा। Banu has joined the meeting alert. डाउन एरो की डाउन एरो से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड डॉक्यूमेंट पर फोकस करें और एंटर दबा दें। यहाँ पर भी ऐसा किया जा सकता है कि आप सबसे मिलेगा फोल्डर, शॉर्टकट, ब्रीफ केस और आपको मिलेगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अगर आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल है तो। अब पांचवा, यहाँ एडिट बॉक्स में डॉक्यूमेंट का, यहाँ भी आपको नाम ही लिखना है, डॉक्यूमेंट का नाम लिखें और एंटर कुंजी दबाएं। ठीक है ना, तो उक्त दोनों प्रक्रियाओं में Vijay Banu has left the meeting alert. मुख्य अंतर यह है कि जहां पहली Vijay Banu has joined the meeting alert. प्रक्रिया में दस्तावेज को नाम टाइप करने के बाद दस्तावेज विंडोज खुली हुई थी, लेकिन दूसरी प्रक्रिया में दस्तावेज का नाम टाइप करने के बाद फाइल एडिट बॉक्स मतलब कि वो खुलेगी। देखिए अब मैं आपको एक चीज बता देता हूँ बहुत विशेष। कई बार हमने कोई टेक्स्ट सेव किया किसी भी डॉक्यूमेंट में, डॉक्यूमेंट में कुछ लिख दिया, उसके बाद हम जैसे ऑल्ट F4 करते हैं, ऑल्ट S करते हैं तो वो आपको एक सेव डायलॉग मिलता है, तो उसमें क्लिक करेंगे। पहले ये ऑप्शन नहीं आते थे, अब जो ऑप्शन आते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। पहले आपको नाम लिखना है, फिर आप टैब दबाएंगे तो वो पूछेगा आपको, आपको PDF बनानी है, वर्ड डॉक्यूमेंट बनाना है, रिच डॉक्यूमेंट बनाना है और वर्ड प्रेस डॉक्यूमेंट कौन सा बना वो पूछेगा आपको। तो आपको जो भी सिलेक्ट करना है, तो जैसे PDF सेलेक्ट है, PDF सेलेक्ट किया, फिर टैब दबाएंगे, Vijay Banu has joined the meeting alert. फिर वो पूछेगा आपको स्टोरेज लोकेशन कहाँ सेव करना। आजकल डिफॉल्टली वन ड्राइव होता है, तो आपको वहां पर स्पेस प्रेस कर देना है या ऑल डाउन एरो प्रेस करना है। वहां पर प्रेस करने के बाद आपको मिलेगा डॉक्यूमेंट ओनली, आपको बस वहां एंटर करना है, वहां पर कर्सर लाना है और फिर सेव बटन पे क्लिक कर देना है। ये सब काम टैब टैब की मदद से आप करेंगे तो आसानी से आपकी फाइल जो है सेव हो जाएगी, जहां से हमने दूसरी प्रक्रिया आरंभ की थी। पर हम पर ये तो बता ही दिया आपको ना। तथा डॉक्यूमेंट विंडोज में टाइप करने के लिए Vijay हमें Banu has left the meeting alert. एंटर दबाकर वह दस्तावेज खोलना पड़ेगा। आप समझ गए इस बात को। Vijay Banu has नया joined the फोल्डर meeting बनाने alert. के लिए पहले सुनिश्चित कर ले कि कोई आइकन अथवा फाइल सेलेक्ट नहीं है। यदि कोई आइकन या फाइल सेलेक्ट है तो कंट्रोल प्लस स्पेस बार से उसे अनसेलेक्ट कर दे और उसके बाद फिर क्या करना है, एप्लीकेशन कुंजी दबाकर अप एरो की से न्यू सब मेन्यू पर जाइए, वहां पर फोल्डर सेलेक्ट कीजिए, फोल्डर का नाम लिखिए और आपका फोल्डर तैयार हो जाएगा। और आपको एक एडिट बॉक्स में मिलेगा तो वहां फोल्डर का नाम टाइप करें, नहीं तो वो न्यू Vijay फोल्डर Banu के has नाम से left the सेव हो meeting जाएगा, alert. तो आप उसे
इस तरह से सेव कर सकते हैं। इस समय सिस्टम Vijay फोकस Banu has joined the meeting alert. नए फोल्डर पर होगा, जहां एंटर कुंजी दबाकर हम फोकस उस फोल्डर के अंदर चले जाएंगे और नए फोल्डर के लिए जा सकते हैं। ठीक है, आशा आपको ये बात समझ आ गई होगी। तथा इच्छा अनुसार फाइलें Vijay Banu तथा has left the meeting alert. फोल्डर इस नए फोल्डर में ला सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल सिंपल प्रोसेस है। वैकल्पिक रूप से नया फोल्डर बनाने के लिए आपको एक तरीका और बता देता हूं, कंट्रोल प्लस Vijay Banu शिफ्ट has left प्लस the meeting एन alert. कमांड होती है, शॉर्टकट कमांड है इसकी, कंट्रोल शिफ्ट एन अगर Vijay Banu दबाओगे तो has आप joined नया the फोल्डर meeting alert. क्रिएट कर सकते हो सीधा देकर। फोल्डर का नाम टाइप करें तथा एंटर दबा दें। इसी प्रक्रिया के लिए आवश्यक है कि सिस्टम फोकस डेस्कटॉप अथवा किसी अन्य फोल्डर में हो, मतलब या तो डेस्कटॉप पर हो या किसी अन्य फोल्डर पर। टास्क बार या किसी डायलॉग बॉक्स में सिस्टम फोकस होने पर यह कमांड कार्य नहीं करेगी। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। टास्क बार में हम कोई फोल्डर बनाएंगे थोड़ी बनेगा कोई, या कोई Vijay डायलॉग Banu बॉक्स has है left the meeting तो वहां alert. पर हम फोल्डर थोड़ी बना सकते हैं। Vijay तो Banu सिंपल has joined प्रोसेस the है, तो meeting alert. सोचने वाली बात है। आगे अगला पॉइंट अगर समझे, फाइल एक्सटेंशन। अब फाइल एक्सटेंशन की बात करते हैं। किसी फाइल के नाम में अंतिम डॉट के बाद वाली 3 अथवा 4 अक्षरों वाले भाग को फाइल का एक्सटेंशन कहते हैं, जैसे .mp3, .apk, .exe। ठीक है, फाइल एक्सटेंशन की सहायता से जहां उपयोगकर्ता को फाइल के प्रकार के बारे में पता चलता है, वहीं ऑपरेटिंग सिस्टम इनसे इस बात का निर्धारण करता है कि उस फाइल विशेष के लिए कौन से सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होगी। मतलब जैसे आपने मीडिया MP3 फाइल चलाई तो वो सिस्टम खुद निर्देश करेगा कि यहाँ पर हमारे पास कौन कौन से सॉफ्टवेयर है जिससे आप ये चला सकते, जैसे विंडो मीडिया प्लेयर है, VLC मीडिया प्लेयर, वो सारे Vijay ऑप्शन आपको Banu मिल has left the जाएंगे। meeting alert. उदाहरण के लिए, यदि किसी फाइल का नाम कंप्यूटर Vijay Banu has joined the meeting alert. डॉट टी है, ठीक है, कंप्यूटर डॉट टी है, तो उपयोगकर्ता जान लेगा कि इससे टेक्स्ट निहित है तथा ऑपरेटिंग सिस्टम भी इस बात का निर्धारण निर्धारण कर लेगा कि यह फाइल बाय डिफॉल्ट किस पर खुलेगी। बाय डिफॉल्ट नोटपैड पर खुलेगी। टीएक्सटी फाइल जो होती है हमेशा नोटपैड पे खुलती है, आपको पता ही है। एप्लीकेशन पर खुलेगी, ये मैंने आपको बता दिया। अब इसके बाद में, हालांकि यह संभव है कि टीएक्सटी और एक्सटेंशन वाली फाइलों को अन्य वर्ड प्रोसेसर्स, जिसे वर्ड पैड Vijay और Banu has left MS the meeting वर्ड alert. आदि के माध्यम से भी खोला जा सकता है। ठीक है, Vijay ये भी Banu आपको has समझ आ joined the गया। meeting alert. आगे देखते हैं। फाइल एक्सटेंशन पूर्व में 3 अक्षरों के हुआ करते थे, अब ये 4 अक्षरों तक के भी हो सकते हैं। MS ऑफिस 2003 तक वर्ड फाइलों का एक्सटेंशन DIOSE अर्थात 3 अक्षरों का हुआ करता था, जो DOC बोलते हैं जिसको ना, जो MS ऑफिस 2007 से 4 अक्षरों Vijay का Banu has left the meeting अर्थ alert. अर्थात इसको पढ़ेंगे के DOC के, ये 4 हो गए ना, होता है। ऐसा भी संभव है कि एक ही तरह की फाइलों के एक्सटेंशन 3 अथवा 4 अक्षरों के भी हो हो सकते हैं। उदाहरणार्थ TIA,
TIF, एक तो TIF तथा TIFE, ठीक है ना, इस प्रकार से भी हो सकते हैं। तो ये भी ऐसा भी हो सकता है, दोनों फाइलों के एक्सटेंशन वाली फाइलों का की सामग्री एक सी होती है, लेकिन वो क्या होता है तथा इन्हें एक ही सॉफ्टवेयर से के माध्यम से खोला का उपयोग में लाया जा सकता है। आशा आप समझ गए होंगे इस बात को। अब कॉपी कट एवं पेस्ट करने के लिए इसे हम करेंगे बाद में, ये बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, लेकिन आप लोगों को बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि स्क्रीन रीडर के साथ हमें किस तरह यूज करेंगे, इस बात को एक समझने की जरूरत है। क्योंकि कोई भी चीज को जब कंप्यूटर सीखना है तो पूरा सिरे से एकदम इसकी जड़ तक हम सीखेंगे, तभी कोई चीज का मजा आएगा। किसी भी चीज को सीखने के लिए उस तरह से हमें व्यवस्थाएं करनी पड़ेगी। हम्म। इसके अलावा जैसे कि हमने बताया, अब जैसे किसी भी फाइल को किस तरह से हम दूसरे फोल्डर में ले जा सकते हैं, इस पर अगर सिंपल सी अगर मैं बात करूं, तो सीधी सी बात है, हमें सबसे पहले किसी भी फाइल को पर अपना फोकस एरो की लाना है। और फिर हमें देखिए, इसकी शॉर्टकट कमांड तो है Ctrl+C से हम उस फाइल को उठाएंगे। ऑल्ट टैब दबाकर जो हमने फोल्डर खोल रखा है हम उस पर जाएंगे, और सीधा Ctrl+V प्रेस कर देंगे तो वहां पर वो फाइल पेस्ट हो जाएगी। अब इस बात का ध्यान रखने की आवश्यकता है, आप चाहते हैं कि हमें वो फाइल उस फोल्डर से हटा देनी है और इस फाइल फोल्डर पे लानी है, तो हम कट करेंगे। कट करने के लिए Ctrl+X है, उसे संबंधित फाइल पर कर्सर लाकर Ctrl+X करना है और ऑल्ट टैब दबाकर उस फोल्डर में जाना है जिसमें हमें वो फाइल पेस्ट करना है, वहां पेस्ट कर दीजिए। तो संबंधित जो पहला फोल्डर था वहां से आपकी फाइल हट जाएगी। तो ये एक तरीका हो सकता है आपकी फाइल को इधर से उधर करने का। इसके अलावा जो है, किसी फाइल को आप चाहते हैं कि अगर गलती से आपसे डिलीट हो गई है, तो Ctrl+Z से आप अंडू भी कर सकते हैं, है ना। तो ये सब चीजें हैं, इनको चीजों को हमें थोड़ा समझना पड़ेगा। शॉर्टकट कीज जो है, हमें समय समय पर मैं बता रहा हूँ आपको, वो नोट कर लें, इन वीडियो को बार बार सुने। और आपको कोई भी जरूरत नहीं है, आप यहाँ से सीख कर जाएंगे और फिर घर पे प्रयोग करेंगे। कल आप खुद जो बेसिक यूजर है वो खुद फोल्डर बनाना सीख जाएंगे। सिंपल प्रोसेस जो मैंने बताया, Ctrl+Shift+N दबाने से हम जो है फोल्डर सीधा बन जाता है, नाम लिखना आता है। अगर आप सीधा नहीं बनाना चाहते तो राइट खाली डेस्कटॉप पर जहां पर कोई आइकन नॉट सिलेक्टेड बोल रहा है, वहां पर आपको एप्लीकेशन की प्रेस करना है। वहां पर आपको डाउन एरो या अप एरो करके, अप एरो करोगे तो एक बार में ही ऑप्शन आ जाएगा न्यू सब मेन्यू। राइट एरो करना है, एंटर दबा देना है, तो आपको मिलेगा फोल्डर। फिर आपको एंटर दबाना है, वहाँ एडिट बॉक्स मिलेगा, फोल्डर का नाम डिफॉल्ट में न्यू फोल्डर, अगर हिंदी में कर रखा है तो नया फोल्डर, ये नाम आता है ना। तो इस तरह से आप ये काम कर सकते हैं आसानी से, कोई भी आपको मेरे हिसाब से समस्या नहीं होगी। सिंपल प्रोसेस है और आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। एडवांस यूजर को हो सकता है क्लास बोरिंग लगे, लेकिन बेसिक यूजर्स जो नए यूजर्स हैं उनके लिए बहुत काम की चीजें हैं। हमें Vijay कुछ Banu was चीजें needing to याद रखना पड़ेगा। विजय भानु जी, कनेक्ट नहीं हो पा रहे हो तो कोई बात नहीं, आप वीडियो सुन लेना। बार बार लेफ्ट और होना थोड़ा सा सही नहीं लगता। अभी 6:53 हुआ चाहते हैं। इसके अलावा आप Vijay थोड़ा Banu was joined the meeting हम्म alert. इसके अलावा आप आपके प्रश्न ले लेते हैं। Expanded alert. Participants. 12. Window. Participant Techno with friends. Anwar Hussain. Computer. अनवर हुसैन जी का Window. ऑडियो, एक मिनट फोन उठा लूं। हेलो, हाँ जी, है? या तो हम जो बात कर रहे थे आपसे, तो अब सबसे पहले अनवर जी, अनवर जी आ गए आप। नमस्ते सर। नमस्कार, जय श्री कृष्णा, सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबको गुड इवनिंग। हम्म हाउ आर यू? तो क्या लगता है आपको, आज सर मेरी शिकायत है। किससे? मतलब सबसे ही समझ, सबसे तो क्या, आपसे। क्यों भैया? सर बात ये है कि लोग जुड़ते हैं फिर हटते हैं, फिर जुड़ते हैं फिर हटते हैं, तो वो आप कई बार इसके लिए
अब एक इसके लिए मिनट सर एक क्या मिनट होता है, जैसे विजय है आपके, विजय बार बार हट रहा था, तो हो सकता है उसका नेटवर्क का इश्यू सर, होगा। मेरी बात पूरी हो जाए। यस। बात यह है कि सर ऐसा आप कुछ करो जिससे आपका ये स्क्रीन रीडर ना बोले बार बार। ओके, एक मिनट रुको, अब नहीं बोलेगा। और दूसरी बात सर, यस। कि हम लोग सर इस क्लास में दिल से आते हैं, सब लोग आते हैं, मतलब मेरी अकेले की बात नहीं है ये। बिल्कुल बिल्कुल और सबके पास अपना अपना समय भी मानते ही हैं, आप भी अपना समय दे रहे हो, तो हमारे पास भी हमारा समय मूल्यवान है। बिल्कुल। तो लोग सर जुड़ते हैं, फिर वो अपना बैकग्राउंड का ऑडियो सुनाते हैं, हम बैकग्राउंड के ऑडियो सुनने तो आते नहीं है सर यहाँ पे। हाँ सही है। नहीं वो तो हमें सर ना, आप इनको भी परमानेंट बैंड रखें सर, आप देखो इनको पूरे को मैंने अनम्यूट कर दिया। बाद में म्यूट किया था, आवाज आ रही थी क्या बताओ? नहीं आ रही थी सर, लेकिन जो हुआ वो मैं बता रहा हूँ, ओके। है ना। कुल मिलाकर के सर हमारा जो है सर, जो है ध्यान जो है विकेंद्रित ना हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इस बात का क्योंकि ध्यान रखेंगे, ये दिल से बहुत अच्छी बात सुनते हैं, बताई आपने। मानते हैं सर, ये सब चीजें हमने सीखी है बहुत पहले, हम्म। लेकिन फिर भी इसको दिल से सुनते हैं। नहीं तो वो तो अपने, ऐसा है कि देखो कुछ नया, ये चीजें सही है सीखी, लेकिन अब कमांड सबको याद नहीं रहती ना अचानक से, तो ये वो बात वीडियो। भी है सर, और सर क्या था, रुझान है ना सर, वो एक रहता है मन में, क्रेज भी रहता है कि नहीं अपना टाइम होने वाला है, चलना है चलना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत वो अच्छी बात बात है अनवर जी। बिल्कुल, नहीं नहीं, ये बात सभी सुनेंगे और ध्यान रखेंगे इस बात का। भरत जैन जी, नमस्कार। हाँ सर। कैसा लगा? हाँ सर, बहुत अच्छा है। द क्लासेस आर गोइंग वेरी फाइन। बहुत समझ आ रहा है उपयोगी आपको? है सर। हाँ बिल्कुल। सर, बहुत नहीं, उपयोगी है सर। थैंक यू सर। देव बोरा जी, नमस्कार संदीप सर। नमस्कार। आज की क्लास भी सुपर डुपर हिट रही। बिल्कुल। पर जो शिकायत थी हम्म वो अनवर सर ने कर दी है। मैं हम्म उसके हम्म। बारे में कुछ नहीं कहूंगा। नहीं वो क्या, बाकी इंटरनल सिंक ऑन था, अब उसको ऑफ कर दिया, अब लेफ्ट हो रहे हैं, लेकिन आपको आवाज नहीं सुनाई देगी। नहीं सर, पता है क्या है, हम्म। बैकग्राउंड में लोग जब जुड़ जाते हैं ना उसके भी काफी देर के बाद म्यूट को वो करेंगे, अनम्यूट करते हैं अपनी तरफ से। तो हाँ ये ये बात, लोग ध्यान नहीं देते कि हम क्लास में जुड़ चुके हैं और हमें म्यूट कर लेना है साथ के साथ। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो, ये ध्यान रखा जाएगा इस बात का। गुलाम ये कादिर जी, थोड़ी सी नमस्कार। समस्या रहती है। बिल्कुल। जी गुड इवनिंग सर। कैसे हो सर? जी बिल्कुल ठीक सर, अलग कुछ बात शुक्र। समझ आ रही आप है? सुनाए। सर बिल्कुल ये बात समझ गया, ये तो हमें कोई पीछे 5-6 साल पीछे लेके जाता है, सब कुछ याद करवा देता है, सब कुछ। आपका ये लेक्चर जो है ना, जब हम्म। सीखा था कह लें कि हॉस्टल्स वगैरह में रह के, तो वो सब याद आ जाता है। दूसरा सर, मेरा क्वेश्चन यही है, आपसे रिक्वेस्ट की थी कि एनवीडिया का मुझे थोड़ा करवा दें, बिल्कुल, क्योंकि मैं एनवीडिया इसका का अभी तो आप एक बिल्कुल काम बेसिक। करना, एनवीडिया का आपको क्या जो भी समस्या आ रही है, अपन आज शाम को बैठकर बात करेंगे। एक मिनट, देव बोरा जी, देव बोरा जी, वो फिर म्यूट खोलेंगे, तब अपन बात करेंगे। उसमें सर हो ये रहा है कि वो फुली स्पीकिंग नहीं, मुझे मतलब हाँ हाँ, वो स्केप आप प्रेस करो चाहते हो तो कि भी वो सिर्फ नहीं टैब, मिलता, और एक एंटर सर प्रेस करो उसकी, तो। उसके लिए सर एक ऑप्शन है, वो मैं आपको देखकर बताऊंगा, एक जगह है नमस्कार वो ऑप्शन। संदीप सर। हाँ देव बोरा जी, एक ऑप्शन है जिसमें हाँ अपन जी कमांड, बताओ। जो कमांड की को, जो एरो की तेरी को नहीं बुलवाना चाहे, तो उसके लिए क्या है, इंसर्ट क्या है, शिफ्ट के। इंसर्ट फोर। ना ना, इंसर्ट नहीं वो फोर है तो सर। फिर सारी की नहीं बोलेगा सर, ना यार 4 पे उससे। तो वो सारा कुछ बोल रहा है। बोलेगा ना वो, एक बार तो वो बोलेगा। हम्म उसके बाद अगर आप उसको दोबारा से ऑफ कर दोगे ना हम्म। तो वो नहीं बोलेगा। कंट्रोल एंटर वो कुछ भी नहीं स्पीक करेगा। बाकी अच्छा एक कीबोर्ड के अंदर इंसर्ट ओल्ट, ना इंसर्ट कंट्रोल के, कीबोर्ड के अच्छा। अंदर जाओगे ना, हम्म। जहां पर एक बार रीड आउट मुझे करना पड़ेगा, मैं ग्रुप में आंसर कर दूंगा, मैंने पहले भी सर को आंसर किया था पर अच्छा अच्छा अच्छा। इनका कोई रिप्लाई नहीं ये आया। आपने मतलब बताया था सॉर्ट ना, आउट मैंने इसको एक्सपेरिमेंट किया था। हम्म। तो नहीं हुआ नहीं नहीं इसको इसका, था मैंने सर आपका। एक्सपेरिमेंट किया था ना इंसर्ट कंट्रोल के से, और वहीं पे तो काम हुआ था ना। वो लेफ्ट एरो, राइट एरो, डाउन एरो, अप एरो, ये बोलने लग गया था। टैब है और एंटर प्रेस करे तो वो कहता है नम प्लस एंटर सो एंड सो। लेकिन वो नहीं काम नहीं कर रहा था, मतलब मुझे नहीं पता था कि मेरा फोकस कहाँ पे। वो तो बोल रहा था अ- लेकिन मुझे कुछ भी नहीं बता रहा था। जैसे डाउन एरो नहीं करने नहीं पे, नहीं जैसे रिसाइकल सर, पिन, वो नहीं बोलता था, वो कहता है डाउन एरो। मैं समझ गया आपकी बात। आप चाहते क्या हो कि रिसाइकल बिन वगैरह वो डाउन एरो के साथ मैं स्टिक ये करे? चाहता हूँ, जैसे जैसे मैं आपको बताता हूँ। हाँ जी, और जब आप एंटर करते हैं वो बोले एंटर, ठीक है। जब आप स्केप प्रेस करें वो बोले सर स्केप। मैं ये उसके चाहता लिए हूँ, सुनो, जबकि वो ऐसा नहीं उसके कर लिए रहा। सुनो मेरी बात सर, सुनो।
एक तो इंसर्ट +4 दबाना है, ठीक है। इससे आपकी सारी कीबोर्ड की कमांड्स जो है वो ऑन हो जाएंगी, वो ओके। बाय डिफॉल्ट ऑफ होती है, ठीक है। और दूसरा है इन जो मैंने आपको बताया ना, इंसर्ट कंट्रोल के, यहाँ पर आपका कीबोर्ड हेल्प मेन्यू खुलेगा, ठीक है। इसके अंदर आपको एक बार टैब करना है, टैब करते जाओगे ना, आपको ऑप्शन आएंगे कि आप लाइन को बुलाना चाहते हैं या आप एंटर को बुलाना करेक्टर को, चाहते हैं। वर्ड को, सो एंड सो, इसमें कुछ हाँ, आता है सब बिल्कुल कुछ उसमें। इसके अंदर आता है, उसको आप चेक बॉक्स चेक कर दो। उसके बाद एक बार आप अप्लाई कर और शिफ्ट टैब से ओके बटन ढूंढकर एंटर हिट कर दो, आपकी समस्या सॉर्ट आउट हो जाएगी। ये ठीक है दिक्कत सर, है। बाकी है ना। चलिए बाकी फिर अगर मैं कोई ट्राई कर लेता हूँ। समस्या हाँ है बाकी पूछना, या हाँ, मेरे को पर्सनल कॉल कर लेना, मैं आपको रिप्लाई कोई कर मसला दूंगा। नहीं, मैं कर लूंगा। बिल्कुल ठीक बिल्कुल ठीक हो गया, ठीक हो गया। बिल्कुल। ठीक है सर। ईशांत जी नमस्कार। चलिए ईशांत जी की जब तक आवाज आती है, प्रिया जी, चलिए, सचिन जी, नमस्ते यस सर। सर। नमस्ते। हाँ प्रिया जी नमस्कार। सर क्लासेस अच्छी हो रही है, समझ में भी आ रही हैं। बिल्कुल, कल भी आपने ज्वाइन की थी। सर क्लासेस ज्वाइन करिए, बट कई बार होता है ना, ऑप्शन मिलते नहीं है, कई बार नेटवर्क प्रॉब्लम हो जाता है। अच्छा अच्छा, नहीं वो तो आप हमारे टेक्नो विद फ्रेंड्स एफएम पर सुबह 7:30 से 8:30 सुन सकती है, नहीं तो आप यूट्यूब पर वीडियो सुन सकती है, वो तो नहीं आपकी तो मैं जो भी सुविधा है। यूट्यूब पे ले लेती हूँ फिर सारी क्लासेस। हाँ ठीक है, कोई नहीं, इसको भी अपलोड कर देंगे। वैसे हमने 16 क्लासेस अपलोड कर दी है उस पर आज। जी सर। और बाकी समझ रहे आप लोग तो बेसिक हो, इसलिए आप लोगों के लिए ये क्लास बहुत काम की है। बिल्कुल सर। और कोई कंफ्यूजिंग हो तो आप पूछ सकती हैं, ग्रुप में तो आप हैं ही, वहां पर भी प्रश्न कर सकती हैं, ऐसी कोई समस्या नहीं है। जी सर। ठीक है, यहाँ पर हम एनवीडीए से सिखा रहे हैं और जॉस की भी एक क्लास लेंगे। जॉस की भी 3-4 क्लासेस, हम सोचते हैं कि जॉस स्क्रीन रीडर के विषय में भी थोड़ी बात की जाए, तो हम उस पर भी फोकस करेंगे बाद में। एटलीस्ट ना बेसिक तो पता होना ही चाहिए ना, अपन यूज नहीं करे तो क्या है। हाँ सही बात है, सही बात, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। अब जैसे फाइल ठीक। क्रिएट करना, फोल्डर क्रिएट, ये अपन को आना चाहिए, एक सामान्य प्रक्रिया है ये, जी सर। लेकिन बहुत जरूरी है ये सीखना भी। सर मेरा एक क्वेश्चन था कि जैसे अपन ऑफिस वगैरह में जो काम करते हैं तो उसमें हम्म फाइल देवली उसके अंदर फॉन्ट में आती हैं, हम्म। तो क्या अपना मतलब एनवीडीए या जो उसको एक्सेसिबल है क्या, मतलब रीड करने के हिसाब से। आप कृति देव की बात कर रही हैं। जी सर। कृति देव एक्सेसिबल नहीं है, आप उसकी जगह मंगल फंट का इस्तेमाल कर सकती हैं। कृति देव को अगर आपको एक्सेसिबल बनाना है तो एनविजन आई की एप्लीकेशन है, एक टेक फ्रीडम एप्लीकेशन है, उनसे जाकर आप उसे उस पीडीएफ को करोगे ना तो वो एक्सेसिबल बना देता है। या फिर उसका एक जुगाड़ और है कि अगर आपके पास, जैसे आप ये यूज कर रहे हो और आपके पास एनविजन आई है फोन में, तो वो इंस्टेंट रीड करके बता देगा कि आपने क्या लिखा है। तो सर फोन पे तो ठीक है, इंस्टा रीडर है, इनविजन एआई है, बट सर तो जैसे फोन अपन ऑफिस में काम करते हैं तो आजकल सब कुछ ऑनलाइन ई फाइलिंग में हो रहा है, हाँ हाँ तो बिल्कुल, वहां ई पे जो फाइलिंग हो रहा है। फॉन्ट आते हैं तो वो उसमें आते हैं, नहीं अब मंगल में सर, नहीं आते हैं। अब नियम चेंज कर दिया है इसका। अब एक्सेसिबल फॉर्मेट बनाने के लिए सब लोगों को कहा जा रहा है कि आप मंगल फॉन्ट में लिखें। ठीक है, जी सर। अगर आपको कोई ऐसी फाइल मिल जाती है लिखी हुई, तो आप उसे एक एप्लीकेशन है इसके अंदर, साथी एप्लीकेशन, ओके। अपने कंप्यूटर के अंदर, उसमें आप उस फाइल को कन्वर्ट करवा लें, तो वो आपको बिल्कुल हिंदी में कन्वर्ट कर देगी उस कृति देव को पूरी तरह से मंगल फॉन्ट में। तो सर ये बाय डिफॉल्ट आती है, अपने को इंस्टॉल करनी पड़ती है। नहीं वो इंस्टॉल करनी पड़ेगी, मेरा एक वीडियो बनाया है उस पर, आपको वो एप्लीकेशन चाहिएगी तो आप ले लेना, मैं भेज दूंगा। जी सर, ओके। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक। सूर्य जी नमस्कार। नमस्ते सर। नमस्कार, बोलिए। सर आज कोई क्वेश्चन नहीं, आज सब क्लास समझ आई और मजा बहुत भी बढ़िया, आया। बहुत बढ़िया, ये बड़ी खुशी की बात है। जुनेद जी नमस्कार। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, कैसा लग रहा है आपको? सर बहुत अच्छा लग रहा है और सब समझ भी आ रहा है अच्छे से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, यही तो हमें चाहिए लेकिन कि आप सर लोग। हाँ, मेरा एक क्वेश्चन था, अगर मतलब हम कहीं भी जाते हैं या कोई भी हमारे सामने लैपटॉप वगैरह है तो हम उसमें नरेटर कैसे ऑन कर सकते हैं? कंट्रोल विंडोज और एंटर। ऐसे ही ऑफ भी हो जाएगा सर, है ना? बिल्कुल ऐसे ही ऑफ हो जाएगा।
ठीक है सर, थैंक यू। ओके। अब लेते हैं गुरमीत जी सर को। गुरमीत जी सर नमस्कार। नमस्कार जी, कैसे हैं आप? बस सर आपकी कृपा है, आदेश करें। अरे, हम आदेश नहीं कर सकते हैं ऐसे। यस। अरे आप आदेश बहुत क्यों नहीं बड़ कर सकते? आप प्रिंसिपल साहब हो, आप तो आदेश कर ही सकते हो। चलो, ये आपका बड़प्पन है। बाकी क्लास बहुत बढ़िया चल रही है, अच्छी चल रही है। तो ये रिक्वेस्ट मेरी, जैसे अनवर जी ने कही थी, वो इसमें अनवर जी कंप्लेंट आप संदीप जी से नहीं करेंगे। एक्चुअली ये मॉरल वैल्यूज होती हैं, इसको मॉरल एजुकेशन भी कह सकते हैं हम। तो अ, समझदारी इसी में है। आप लोग सभी एजुकेटेड हैं, तो जैसे ही आप क्लास को ज्वाइन करते हैं तो आपके पास जो म्यूट बटन आ रहा है उसको अनम्यूट कर लें, ताकि आपके घर की आवाज़ या आपकी या आपके स्क्रीन रीडर की आवाज़ किसी दूसरे को ना सुने। दूसरा, आप क्लास ज्वाइन करने के बाद अगर फ़ोन से कर रहे हो तो आप अपने फ़ोन की स्क्रीन ऑफ भी कर सकते हैं। में क्लास आपकी चलती रहेगी, तो स्क्रीन रीडर आपका नहीं बोलेगा अगर आप फ़ोन से कर रहे हैं। तो इस तरह से आप खुद को और दूसरों को से स्क्रीन रीडर की जो एक्स्ट्रा आवाज़ है उससे बचा सकते। बाकी अपने आप को, अपनी आवाज़ को अनम्यूट जरूर करें ज्वाइन करते ही, ताकि आप जो बाकी साथी क्लास लगाने के लिए बैठे हैं सर मैं उनको आप एक जैसे बार प्रॉब्लम ना हो। मैं क्लियर करूंगा, अनम्यूट न करें, म्यूट करें। अनम्यूट से तो जी फिर वो जी आवाज जी आने लग जाएगी। जी जी, हाँ, म्यूट करें अपने आप को। हाँ मैं यही कह बिल्कुल रहा बिल्कुल, यू आर राइट। जी, था। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। लोग कंफ्यूज तो रहेंगे अनम्यूट करना है कि क्या करना नहीं नहीं, अपनी आवाज को बंद करें सीधा। है। बिल्कुल हाँ, अब सही है। हाँ, अपनी आवाज को बंद करें वहां से। हम्म, और किसी स्क्रीन रीडर की आपको या आपके स्क्रीन रीडर की किसी को आवाज ना सुने। जब आप बंद ही कर लेंगे तो सुनेगी भी नहीं। अब बिल्कुल सही आप बात है। कैसे अब आप कैसे बचेंगे? अपनी अपनी स्क्रीन ऑफ कर लें। सही बात है, ये भी सही कह रहे हो सर आप। हाँ जी। तो इसमें आपकी क्लास चलती रहेगी। बाकी आप सबका धन्यवाद, आप संयम बना के रखे हुए हैं, एडवांस यूजर भी और बेसिक यूजर भी। बिल्कुल थैंक यू। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इसी तरह से आप हमें गाइड करते रहिए, सबसे बड़ी बात यही है। और बहुत बहुत अच्छा लगा सभी की बातें सुनकर। और अब चाहेंगे इजाजत आप लोगों से। अब हम मिलेंगे आप लोगों से कल एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग सुनते रहिए टेक्नो विद फ्रेंड्स एफएम, देखते रहिए टेक्नो विद फ्रेंड्स यूट्यूब चैनल। और अपने सवालों और जवाबों के लिए ग्रुप्स में आप बने हुए ही हैं। और आज टेक फ्रीडम वालों की तरफ से एक लाइव स्ट्रीम हुई थी, जिसको हमने अपने एफएम पर ब्रॉडकास्ट किया था, तो आप लोगों ने भी सुनी होगी वो। उसे भी अच्छा प्रयास किया उन लोगों ने भी। जो फेक मैसेज उधर आ रहे थे तो उनको उसे सही कर दिया उन्होंने। अब टेक फ्रीडम ऐप आपकी एकदम से सुरक्षित है, आप लोग उसे इंस्टॉल करके और उसका फायदा उठा सकते हैं। तो आशा आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अब दीजिएगा मुझे इजाजत, अब मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। End meeting.